कृष्ण बन गए रखवाले। कृष्ण की कहानियाँ। वृंदावन के एक छोटे से गांव में पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वो आंखों से देख नहीं सकते थे। मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। दोनों दिन रात कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पूर्व वह अपने कृष्ण के लिए उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न रहते। इसके कारण कभी भी पारो और रामदरस भूखे पेट नहीं सोए। चारों ओर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना इन क्षेत्रों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। किसी को क्या पता था कि वह पुत्र स्वयं जन्माष्टमी के दिन जन्म लेगा। ऐसा ही हुआ। चारों ओर कृष्ण की धूम मची थी, किंतु पारो और रामदरस के घर साक्षात पुत्र के रूप में कृष्ण ने जन्म ले लिया था। पति पत्नी ने अपने बालक का खूब लाड प्यार से पालन पोषण किया। उसका नाम चंदन रखा। नाम के अनुसार चंदन बेहद शांत और शीतल स्वभाव का था। वह भी अपने माता पिता की भांति कृष्ण का भक्त बन गया। दिन रात श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता। चंदन जब भी बीमार होता या भटकते हुए कहीं दूर चला जाता तो एक गाय चराने वाला व्यक्ति उसकी मदद करता। उस गाय वाले का नाम मदन था। उसने बताया था वह पड़ोस के गांव में रहता है। इस परिवार की विपत्ति में वह सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था। वही इस परिवार की आंख बना रहता। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव जाकर मदन को खोजने लगा। काफी खोजबीन के बाद उसे मालूम हुआ मदन नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। इस रहस्य का पता लगाने के लिए चंदन ने मन बना लिया। एक दिन जब पारो को अधिक बुखार चढ़ा था, वह लगभग मरने की अवस्था में थी, मदन उसकी सहायता के लिए घर आ चुका था। सांझ होते वह अपने गांव की ओर लौट जाया करता था। चंदन ने जब उसका पीछा किया तो मदन एक मंदिर की ओर जाता दिखा। उस मंदिर के भीतर जाकर वह कहीं अदृश्य हो गया। चंदन ने जब जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, केवल कृष्ण जी की मूर्ति थी। वह समझ गया वह मदन कोई और नहीं स्वयं कृष्ण भगवान थे, जो उनकी हर विपत्ति में रखवाली करते थे।